Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics chapter number 7 and it is our fourth part for class 11. In this video our today's topic is ogive or the cumulative frequency curve. Ogive or the cumulative frequency curve. In this video first of all we understand about the ogive or the cumulative frequency curve. So ogive or the cumulative frequency curve is the curve which is the constructed by the plotting the cumulative frequency data on the graph paper. तो cumulative frequency क्या होती है पहले ये समझ लीजिए. जब हम cumulative frequency की बात करें यानी CF की बात करें तो CF हमारे frequency के साथ आता है और मान लीजिए हमारे पास frequency distribution की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मली मान लीजिए 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है. इस तरीके से हमारे यहाँ 5 है, 10 है, 12 है एंड 13 है. तो नॉर्मली हम क्या करेंगे इसको ऐड करते हुए जाएंगे. ये हमारे इसमें के पहले कोई नंबर नहीं है तो ये हमारा 5 होगा. इसमें क्युमुलेटिव स्ट्रेस 0 ऐड होता है नॉर्मली, इसमें कुछ है नहीं तो इसके साथ हम क्या करेंगे इस 5 को इसके साथ ऐड कर देंगे. ये हो जाएगा 15. इस 15 को इसके साथ ऐड कर देंगे 27 और इस 27 को इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 40. तो यानी कि हमारी मैक्सिमम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टोटल वैल्यूज आ रही है वो 40 आ रही है. इसको चेक करने के लिए हम इसको ऐड कर लेते हैं 5 to 7 3 0 1 2 3 and 1 4. ये हमारा रिप्रेजेंटेशन जो ये है 5 15 27 ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं. जब हम इसकी बात करते हैं तो इसी को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन ये रिप्रेजेंट करने के सिचुएशन में क्या होता है कुछ मेथड्स आते हैं. इसमें पहला हमारा आता है लेस देन मेथड और दूसरा हमारा आता है मोर देन मेथड. यहाँ एक प्रॉब्लम होती है लेस देन और मोर देन की सिचुएशन में क्या होता है जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है तो उसमें क्या होता है सिचुएशन ऐसी होती है लेस देन 10 और उसके बाद फिर लेस देन 20. ये दिमाग में जरूर रखिएगा ये लेस देन की बात कर रहा है तो नो डाउट ये L2 को यानी कि अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा. और जब ये कहेगा मोर देन 10 एंड मोर देन 20 तो ये हमेशा बात करेगा L1 की यानी लोअर लिमिट को. इसकी क्लास जो बनेगी इन दोनों के बीच के गैप्स के अकॉर्डिंग बनेगी. यानी इनके बीच में 10 का गैप है 10 में से 10 को ले जाएंगे तो बचेगा क्या 0. 10 में से 10 को लेस करेंगे तो 0 और 20 में से 10 को लेस करेंगे तो हमारा बचता है कितना 10. तो ये क्लास हमारा जनरेट होता है. और यहाँ पे क्या है कि इससे ज़्यादा हम इसके बीच में क्या करेंगे यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड कर देंगे. यानी 10 में 10 को ऐड किया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 20 और इस 20 में 10 को ऐड किया जाए तो हमारा 30. तो ये क्लास हमारी जनरेट होती है. जैसे यहाँ पे कह रहा है इन दिस मेथड द बिगिनिंग ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल वी गो टू एडिंग द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू एवरी नेक्स्ट अपर लिमिट. अब यहाँ देखिए ये हर एक अपर लिमिट में हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते जा रहे हैं ऐड करते हुए चले जा रहे हैं. ये याद रखिएगा ये हमारी दो तरह की सीरीज होती है इसमें भी एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव. तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज की होती है जिसमें अपर लिमिट जो होता है वो दूसरे के लोअर लिमिट के बराबर होता है. अगर ये दोनों सेम नहीं होती है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आएगी. यानी कि हमें जब भी क्वेश्चन को इस तरीके से मिलता है इस तरीके का सेंस यह है कि मान लीजिए आपका 10 to 20 है फिर 21 to 30 हो जाए 11 to 20 21 to 30 एंड 31 to 40. इस सिचुएशन में ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी कि पहले का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट सेम नहीं है तो यानी कि ये इंक्लूसिव सीरीज में है तो इसको हमें क्या करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना होगा तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. यहाँ भी वही कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी नेक्स्ट अपर लिमिट ऑफ द सीरीज हमको क्या करना ऐड करते हुए चले जाना. 10 द सीरीज इज अ शोइंग द 0 to 5 5 to 10 10 to 15 जैसे मैंने पहले आपको बताया. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम एक जगह ऐड कर रहे हैं तो दूसरी जगह माइनस करेंगे तो लेस ऑगिव इस सिचुएशन में आती है. दूसरे की बात करते हैं मोर देन मेथड की बात होती है तो कहता है इन दिस मेथड वी टेक द क्युमुलेटिव टोटल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बीइंग विद द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास. हम इसमें क्या कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास के साथ जाते हैं. यानी मैंने आपसे कहा कि जब मोर देन की बात होगी तो जब भी रिप्रेजेंट करेगा वो लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा और जब लेस देन की बात होगी तो वो जब भी रिप्रेजेंट करेगा तो सबसे पहले किसको अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है. इसमें एक क्वेश्चन देख लिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द मार्क्स ऑफ स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन देयर स्टैटिक्स पेपर्स द ग्राफ ऑन द ग्राफ दीज डाटा from the less than ogive
एंड मोर देन और गिव। तो लेस देन और गिव और मोर देन के और गिव में क्या होगा, सिचुएशन थोड़ी बदल जाए। जो ग्राफ बनेगा लेस देन में हमारा अपवर्ड की तरफ मूव करेगा और मोर देन में डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। थोड़ा यहां देख लीजिए ये सिचुएशन में क्या होता है। पहले हम बात कर ले लेस देन में। तो लेस देन एक चीज ये और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मेन फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लास इंटरवल भी है और ये फ्रीक्वेंसी लेस देन की बात कर, लेस देन 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 15, लेस देन 20, then 25, 30, 35 and 40। तो ये हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है और इसमें फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 4, 6, 10, 20, 30, 55 and 77 and 95। इस सिचुएशन थोड़ा सा हम गौर करेंगे क्या कि ये चीज़ें हमारे पास हैं क्या। तो हम इसमें जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसको पहले मेंटेन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पहले पीछे की तरफ चलते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी को एक बार देख लीजिए, 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 एंड एटलीस्ट 5। तो यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे कुमुलेटिव फॉर्मेशन में ले जाएंगे। तो कुमुलेटिव फॉर्मेशन ले जाने के लिए इसको क्या करना होगा, हमको इसको आपस में ऐड करना होगा। यानी 4 एज इट इज रहेगा, 4 + 6 इज इक्वल टू 10, 10 + 10 इज इक्वल टू 20, 20 + 10 इज इक्वल टू 30 एंड 30 + 25 इज इक्वल टू 55, 55 + 22 इज इक्वल टू 77, 77 + 18 is equal to 85 and 85 I think so 95 होगा, 95 and 95 + 5 is equal to 100। ये हमारे पास क्या होता है, क्युमुलेटिव फॉर्म में आता है। अब जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगी, जो ग्राफ बनेगी वो ऐसे जाएगी नीचे से अब की, तो क्योंकि ये हम कुमुलेटिव को ही रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, हमारे पास 4, 10, 20, 30, देन 55, 75, 95 एंड 100। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, कुमुलेटिव 4 है पहला, देन 10, देन 20, देन 30, देन 55, 77, 95 एंड 100। ये हमारा लेस देन के केस में होगा। यानी लेस देन के फॉर्मेशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड की तरफ बनेगा और वहीं मोर देन की सिचुएशन में क्या होगा, ग्राफ हमारा डाउनवर्ड की तरफ बनेगा, कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ लेस देन मोर देन को हम एक साथ, जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है वो हमारी स्ट्रिक्ट पॉइंट होती है जहाँ पे हम अपनी रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। If you have any type of queries, you should be consulted through the Google Classroom.